फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उसामा खान और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री मेंटोर। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही प्यारा और खूबसूरत टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। 10th क्लास बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी, तो 10th क्लास का आज हम लोग थर्ड लेक्चर बना रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का, डेट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का खूबसूरत और प्यारा सा टॉपिक, डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था डायनामिक इक्विलिब्रियम को, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसे कहते हैं, और लास्ट टाइम हम लोगों ने इक्विलिब्रियम को भी डिस्कस किया था। तो बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के 3 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जब व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, कि ये वो इक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, जिसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। वो कौन सा रिएक्शन है बच्चों जो स्टॉप नहीं होता? आप लोगों को याद होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं। वो कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन। इसका मतलब है व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, इसका मतलब है कौन वो रिएक्शन जो स्टॉप नहीं होता, जिसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा? रेट ऑफ रिवर्स। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बच्चों क्या होता था? जो जब रिएक्टेंट आपस में मिलते थे और प्रोडक्ट बनाते थे, तो वो जिस रेट से मूव कर रहे होते थे आगे की तरफ, उसे क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और जो वो प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बना रहे होते थे, वो जिस रेट से मूव कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। आपको याद होगा हम लोगों ने एग्जांपल दी थी, N2 + 3H2 gives to NH3, यस और नो? यस। यहां पे हम लोगों ने क्या देखा था? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये, यहां पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये, यस और नो? यस। तो बच्चों व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। लेकिन बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या वर्ड है बच्चों? इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सारे बोलो, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा बच्चों, जिसके अंदर क्या हो? रेट, जिसके अंदर रिएक्शन स्टॉप ना हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। मतलब लास्ट टाइम जो मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास एक टैब है, इसके अंदर वाटर है, एक बीकर है या कोई भी चीज़ है, उसके अंदर एक वाटर है और ऊपर एक टैब है, मतलब समझ लो कि ये टूटी है जहाँ से पानी आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो वाटर है, अभी मैंने टूटी बंद किया है, जैसे मैं टूटी को ऑन करूंगा, मतलब टैप को ऑन करूंगा, तो यहाँ से ना कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे होल कर देता हूँ। जितना पानी ऊपर से एंटर हो रहा है उतना पानी नीचे से बाहर जा रहा है। यस और नो? यस। बच्चों ध्यान से समझना, मैंने जैसे इसको टैप को ऑन किया, जितना वाटर नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, उतना ही वाटर नीचे से बाहर भी जा रहा है। इसका मतलब है इसकी जो टोटल कंसंट्रेशन रहेगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई जितना वाटर ऐड हो रहा है उतना ही वाटर रिलीज भी हो रहा है। यस और नो? यस। तो इसका मतलब है ये क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या है बच्चों? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये क्या है? ऊपर से नीचे, ये क्या? नीचे से बाहर की जानिब। यस और नो? यस। इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? अच्छे से हम लोगों ने समझा कि व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, डायनामिक इक्विलिब्रियम के 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, वो रिएक्शन जो स्टॉप नहीं होता। वो कौन सा रिएक्शन है? वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स, मतलब जो आगे जाने वाला है वो पीछे जाने वाले के बराबर होना चाहिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स के बराबर होना चाहिए, बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर है? रेट ऑफ रिवर्स के। अच्छा बच्चों, अब हम लोग इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ग्राफिकली ये कैसा, हम लोग कैसे इसका ग्राफ बना सकते हैं और कैसे ग्राफ बनेगा इसका। मेन चीज़ बच्चों इसकी ग्राफ है, चलो बनाते हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पे लेते हैं बच्चों हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ है? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर रेट ऑफ रिएक्शन, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन किसे बोलते हैं? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ चीज़ें। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना, उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। कि वो किस रेट से चेंज हो रहे हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या बोलेंगे बच्चों? रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब मिसाल के तौर पे A + B है, ये C + D बना रहे हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई ना कोई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो है,
लेकिन ये किसी ना किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर ये ए प्लस बी सी प्लस डी बना रहे होंगे। जब ये सी प्लस डी बना लेंगे, ये सी प्लस डी दोबारा किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ए प्लस बी में। यहाँ पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आ गया, समझ आ रही है ना बच्चों। तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब जब ए बी सी डी में कन्वर्ट हुए तो ए बी किस में कन्वर्ट हुए, सी डी में। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम या प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। आगे जाके हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में से डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, अब हुआ क्या जनाब, मैंने यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को रख दिया बच्चों, यहाँ पे मैंने टाइम को रख दिया। अब मैंने इसका ग्राफ बनाना शुरू किया। आपको पता है जब ए प्लस बी आपस में मिलेंगे, जनरल रिएक्शन यही वाला ले लो, चलो ए प्लस बी आपस में मिले तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाएगा। मतलब 10 रिएक्टेंट थे, 10 में से 5 रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के जरिए से किसमें कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में। यस और नो, यस। इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज। फोकस करें, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो हुआ क्या, हुआ ये स्टार्टिंग में मैंने कहा जनाब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये था, आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो गया, डिक्रीज। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा, मतलब ये 10 थे, जब ये 10 5 में कन्वर्ट हो गए, मतलब ए प्लस बी के टोटल मोल 10 थे, लेट्स सपोज, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, 5 में। अब ये 5 दोबारा किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होता जाएगा। याद रखिएगा वैसे ही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यस और नो। और जिस पॉइंट में जाके ये मिलेंगे उस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हैं, डायनामिक। ये कौन सा रिएक्शन था, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये कौन सा था, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ध्यान से समझना बच्चों, ग्राफ समझना दोबारा से। आहिस्ता आहिस्ता ए प्लस बी आपस में मिले और वो सी प्लस डी बनाना शुरू हो गए। मतलब जैसे जैसे ए प्लस बी मिलेंगे आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंसंट्रेशन ए प्लस बी की कम होती जाएगी और सी प्लस डी की बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा जैसे सी प्लस डी की कंसंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। बेटा रेट कांस्टेंट रहेगा, ये बात याद रखना, रेट कांस्टेंट रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होना शुरू हो गया। फिर दोबारा जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हुआ, मतलब डिक्रीज होना शुरू हो गया, सॉरी, तो आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो गया। वो टाइम जहां पे जाकर रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो गया, रेट ऑफ रिवर्स के। रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर हो गया, मतलब ये वो टाइम है जहां पे जाकर रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर है बच्चों, रेट ऑफ रिवर्स के, बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट पॉइंट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ आ रही है बच्चों, अच्छे से फोकस करें। फिर दोबारा समझते हैं। हमारे पास H2 प्लस I2 था, ये किस में कन्वर्ट हुआ, 2HI में। H2 प्लस I2 मिला, आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होगी। क्यों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। जल्दी जल्दी रिएक्टेंट आपस में मिल रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। यस और नो। जैसे जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतना ज्यादा रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा। यस और नो, यस। और वो पॉइंट जहां पे जाकर रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ आया, ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गया। ये आपकी बुक में बना हुआ था, इस पे मैंने पहले काम नहीं किया हुआ था तो आप लोगों को सिखा दिया। अच्छा बच्चों, इंशाल्लाह आइंदा भी हम लोग ऐसे ही चैप्टर नंबर 1 पे और आगे कॉन्टीन्यूसली 10th क्लास के सिलेबस के ऊपर वीडियोस बनाते जाएंगे। अपना और अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और पढ़ते रहें, पढ़ाई पे फोकस करें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।